हेलो स्टूडेंट, आज हमारा एक टॉपिक है। यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट कहाँ से आए हैं, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि धनाचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और उसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो उसका यूज़ हम किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं धनाचार्य का द्विघातीय फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो हमारे पॉइंट है यहाँ पर कैसे निकल कर आए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पॉइंट है क्या है, श्रीधराचार्य का प्रयोग करके समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा व बीटा ज्ञात किए जाती है, ठीक है। अल्फा व बीटा क्या है, जो आपके पास में एक्स की दो वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले का यूज़ करके, जो धराचार्य वाला होता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या है, हमारे इसके मूल होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्या, द्विघात समीकरण के मूलों का वास्तविक या अवास्तविक, जिसको हम क्या बोलते हैं काल्पनिक होना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के मान पर निर्भर है, ठीक है। यानी कि किसी समीकरण की हमें प्रकृति देखनी है, उसका नेचर कैसा है, तो किसके मान पर डिपेंड है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के, ठीक है। वो नेचर कैसा हो सकता है उसका, या तो वो क्या होगा, वास्तविक होगा या फिर अवास्तविक, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, बस बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो, तब समीकरण के मूल क्या हो गए, आपके वास्तविक हो गए। इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम जो सोल्व करते हैं, अगर इसकी वैल्यू पूरी की सोल्व करने के बाद जीरो से बड़ी आती है, ठीक है, तो हम कहेंगे इसके मूल क्या है, हमारे समीकरण के वास्तविक है, ठीक है। अन्यथा मूल अवास्तविक होंगे। अवास्तविक कैसे होंगे ये हम आगे देखेंगे वीडियो में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा गया कि अतः बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक महत्वपूर्ण राशि है जिसे द्विघात समीकरण का विविक्तीकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है, और इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित या डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमारा 6 की अतः विविक्ति का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, कि डी बराबर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, ठीक है। ये होता है हमारा पूरा इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसको हम सोल्व करेंगे आगे इसी वीडियो के अंदर। तो ये होता है हमारा क्या, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और ये हमारा फॉर्मूला है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन किस तरह सोल्व किए जाते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है कि समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो का विविक्तीकर ज्ञात करो, ठीक है। हम इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, वो लिखते हैं पहले, सबसे पहले हम तो सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जनरल या जनरल व्यापक रूप क्या होता है हमारे पास में द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यह हमारा व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब आप इस वाले इक्वेशन की तुलना इससे करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का जो साथ में गुणांक है, यानी कि ए की वैल्यू से कितनी आ जाएगी, 3, तो इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और इसी तरह बी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, माइनस का 5, और इसी तरह से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। हमने इसकी तुलना इस वाले व्यापक रूप से कर दी है, द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि उसका विविक्तीकर ज्ञात करो, ठीक है। विविक्तीकर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम विविक्तीकर या डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, ठीक है। अब ये जो बी ए सी की जो वैल्यू कहाँ से उठानी, जो आपकी वैल्यू निकल के आई इस इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 2, ठीक है। उसको कैलकुलेट करते क्या आएगा, तो जब भी हमारे पास में किसी नंबर की अगर कोई माइनस में होता है और उसकी पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इवन नंबर में 2 4 6 8 ऐसे है, तो हमेशा उसका जो स्क्वायर खुल के आएगा वो क्या होगा, प्लस होगा हमेशा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, ठीक है, माइनस नहीं आएगा। अगर यहाँ पर माइनस कब आता है, जब इसकी पावर ऑड नंबर में होती है, विषम संख्या में होती है, जैसे 1 3 5 में, ठीक है। तो इसलिए क्या है, प्लस का आ गया। उसके बाद आपने यहाँ गुना करनी है सबकी, 4 तिया कितना होता है 12, और 12 दूनी 24, ठीक है, या 4 3 से कितना होता है आपका 12, और 12 2 सा 24, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 25 में से 24 को माइनस करना है, तो एक आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डी की जो आपकी वैल्यू आ गई है, डिस्क्रिमिनेंट जो आपको क्या आया है, 1 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन के हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे इसी बेस पर। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने किसी दूसरी बुक से लिया है
क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया है उसमें, तो यहाँ पर कुछ पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विविक्तीकर या डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं हमें, तो हम 1 बाई 1 सभी को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले हम लेते हैं फर्स्ट को। ये लिखा है आपका x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, व्यापक रूप से, कि ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है। हमने इसकी तुलना कर दी है या कंपेयर कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसकी कंपेयर करोगे इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1, और b की वैल्यू आपके पास में कितनी माइनस का 4, और सिमिलरली c की वैल्यू आपके पास में 1, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट पूछा आपसे क्वेश्चन के अंदर, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें वैल्यू रखोगे, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 इंटू सी की वैल्यू 1, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 16 इसलिए हुआ यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर लगा है, और ध्यान रखना माइनस है, तो माइनस की जो पावर भी जो है इसकी इवन नंबर में, तो इसलिए क्या है हमारा 16 आ गया प्लस का। ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा, और जब आप कैलकुलेट करोगे 16 में से -4 करोगे तो आता है 12, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डी की जो वैल्यू कितनी आ गई है 12 आ चुकी है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट दिया आपका कि 3x² प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप दोबारा से ऐसे ही कंपेयर करोगे तो ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख लीजिए कि a की वैल्यू कितनी है 3 है आपकी, यहाँ से b की वैल्यू कितनी है 2 एंड c की वैल्यू -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाकर डिस्क्रिमिनेंट का। तो b² माइनस का 4ac, वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, b की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 3 इंटू सी की वैल्यू माइनस का 1। कैलकुलेट करते हैं इसको, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, 4 3 जा कितना होता है 12, -1 यहाँ पर ये आगे हो चुका है आपका प्लस, यानी कि ये हो गया आपका कितना 12, इट मीन्स 16। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 16, ठीक है। सिमिलरली थर्ड पार्ट हमारे पास, तो 4x² माइनस ax प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसकी कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पर a लिखा है, तो ठीक है, तो इसलिए आप जब कंपेयर करोगे तो इस वाली इक्वेशन से इस बार क्या करोगे, कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C ले लेना, ठीक है। तो ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने क्यों लिया कैपिटल, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। हमें इसको अच्छे समझेंगे कि हमारा छोटे वाला कौन सा बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो a की जो वैल्यू आपके पास में कितनी है, कैपिटल A की वैल्यू है आपके पास में 4, b की जो वैल्यू आपके पास माइनस का a एंड c की वैल्यू आपकी है 2, ठीक है। लगाते हैं इसके अंदर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमें कैपिटल ली है चीज़ें, तो हमें यहाँ पर भी कैपिटल लगानी पड़ेगी, b² माइनस का 4ac, ठीक है। इट मीन्स b की वैल्यू कितनी आपके पास में ये वाली माइनस का a और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर 4 a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। सोल्व करते हैं, ये कितना होगा आपका a², 4 चौक होता है 16, दूनी 32, यानी कि ये आ चुका है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर कितना, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, d की वैल्यू कितनी आ गई a² माइनस 32, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे बाकी पार्ट्स भी सोल्व होंगे, तो हम देखते हैं उनको भी। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास में दिया है कि x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो, आपको पास में कंपेयर करना आ गया होगा, a की और b की और c की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, a की वैल्यू 1, b की 1 और c की भी 1, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या d इक्वल टू b² माइनस का 4ac, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू 1 यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1
जब आप सोल्व करोगे ये 1 हो चुका है, ये आपका 4, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो -3, इट मीन्स जो डी की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास में आया कितना है, -3। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है आपका, अभिव्यक्ति का, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट हमारे पास दिया है √3x², इसको हम लिख लेते हैं पहले, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। √3x² दिया है, -2x और प्लस में क्या है, माइनस आपका है 2√3 = 0। ये हमारे पास इस बार क्वेश्चन है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो d = b की वैल्यू कितनी है आपके पास में, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, b² - 4ac। तो इट मीन्स b की जो वैल्यू है ये है आपके पास में -2√2 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू √3 इंटू मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू कितनी है, -2√3। सोल्व करते हैं इसको। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, इसका मतलब ये है कि -2 का स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर है दोनों पर है, ठीक है। ये माइनस यहाँ पर हो चुका है प्लस, तो 4 × √3 मल्टीप्लाई बाई 2√3, ठीक है। वो आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हम सिमिलर नंबर हमारे पास में अगर रूट के अंदर, जैसे √a × √a, जब आप उसका मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, बिल्कुल a आ जाता है ये, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास में √3 है, √3 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लेते हैं पहले। ये कितना हो गया आपका 4, ये मल्टीप्लाई है √2, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि जब भी आपके पास में अगर रूट ऐसे लिखा है कोई भी नंबर और उसका स्क्वायर लगा है तब ये आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यानी कि इट मीन्स इसका वैल्यू कितना है कि अब ए आई कैसे, इसका मतलब देखो ये होता है रूट का कि 1/2 है इसकी पावर, ठीक है। और जो बाहर ये चल रहा है स्क्वायर ये ऐसे रहेगा, और जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो ये पावर इसकी गुना में आ जाती है, यानी कि ए की पावर कितनी होगी, 2/2, ये 2 इसकी गुना में आ जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो यानी कि ए की पावर 1, ए की पावर 1 का मतलब ए ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 2 से ये कैंसिल हो गया रूट, यानी कि 2 आ चुका है। और इसी तरह से देखो ये कितना बन चुका है आपका 3 इस वाले कंडीशन से, तो 4 मैंने यहाँ 2 लिख लेता हूँ पहले, और ये आपका कितना बन चुका है 3, ये कितना हो गया 8 प्लस 4 दूनी 8 होता है आपका, 8 से कितना होता है 24, ठीक है। या फिर ये हो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, कहीं भी कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि 24 + 8 यानी कि 32। इट मीन्स आपकी जो वैल्यू कितनी आ गई है, 32 आ चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास में न्यू क्वेश्चन है, इसी की जो नेक्स्ट पार्ट हमारा कि x² - 4x प्लस का b, ठीक है। तो x² - 4x और प्लस b = 0, ये हमारा 6th पार्ट है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको भी। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, -4, यानी कि -4 लिखा, और उसके ऊपर स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू b, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना होगा आपका 16 और ये 4b, ठीक है। तो इस तरह से d की वैल्यू आपके पास में कितनी आ चुकी है, 16 - 4b, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि d = यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचता है आपका 4 माइनस का b, ये भी इसका आंसर है, ठीक है। हमारे पास में लास्ट पार्ट है इसका, जो हमारा पास 7th पार्ट है इसका, वो क्या है, 2x² - 7x और -5, 7x और -5 = 0, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। तो सिमिलरली कंपेयर करोगे किससे आप, ax² + bx + c = 0 से, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए, कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी -7, c की वैल्यू -5, ठीक है। डायरेक्ट लगाते हैं इसके अंदर फॉर्मूला अभिव्यक्ति का, डिस्क्रिमिनेंट। तो d की वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, इट मीन्स b की वैल्यू कितनी आपके पास -7, तो उसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर भी, 4 × a की वैल्यू कितनी है 2 × c की वैल्यू -5,
ठीक है। ये इसका स्क्वायर कितना होता है 49, यानी कि 49 प्लस में जाएगा क्योंकि इसकी जो पावर है किस में है, इवन नंबर में। ठीक है, ये माइनस माइनस यहाँ पर आप हो चुका क्या प्लस, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 4 पंजे कितना होता है 20, और 1 मिनट 4 पंजे 20 हो गया, और 20 दूनी कितना होता है 40, यानी कि 40 हो गया आपका। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, या फिर 5 चौक 20 दूनी 40, या फिर 2 पंजे 10 और 10 चौक 40। ठीक है, आप ऐसी भी तरह कर सकते हो, इनको ऐड कर दीजिए, यानी कि 89 आ चुका है आपका ये। ठीक है, तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 89। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के को हम क्या कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि एक तो हमारा धराचार्य का जो फॉर्मूला है उसके हम मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, मूल तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा धराचार्य का, बट हमने इस वीडियो के अंदर जो मेन फोकस करा किसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा विभक्ति डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए।